नमस्ते बच्चों। तो अब हम बात करेंगे, देखिए हमने क्या देखा था, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स के बारे में देख रहे थे। तो सबसे पहले हमने जो है वो बैक्टीरिया के बारे में देखा कि क्लासिफिकेशन माइक्रोब्स को किसके तरफ किया जाता है। अब देखेंगे प्रोटोजोआ। ठीक है, आज के लेक्चर में हम प्रोटोजोआ पढ़ेंगे। देखिए आप ना लेक्चर जो है वो कंटिन्यू देखते जाइए, तभी आपको जो अच्छी तरीके से समझेगा, बीच में से आपको ज़्यादा समझेगा नहीं। अगर आप बीच में से देख रहे हैं तो पहले इससे स्टार्ट, पहले पार्ट से अगर प्लेलिस्ट में आपको सब पार्ट मिल जाएंगे तो पहले पार्ट से अगर देखना शुरू करेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। अब देखते हैं प्रोटोजोआ। देखिए हमने पहले क्या देखा, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की साइज क्या होती है 1 to 10 माइक्रोमीटर। अब प्रोटोजोआ भी जो है एक माइक्रोब्स का क्लासिफिकेशन है, जो किस में आता है, यूकैरियोटिक्स में आता है। ठीक है, अब यूकैरियोटिक भी देखेंगे क्या है आगे। सबसे पहले आपको प्रोटोजोआ की साइज पता होनी चाहिए कि प्रोटोजोआ की साइज कितनी होती है। अप्रॉक्सीमेट 200 माइक्रोमीटर के करीब उसकी जो है वो साइज होती है। यानी प्रोटोजोआ की अगर हम बात करें तो उसकी साइज होती है 200 माइक्रोमीटर। तो ये आपको दिमाग में याद रखना होगा, याद रखने के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अब बात करें तो प्रोटोजोआ जो है वो कहाँ पे मिलते हैं, तो ये गाइज फाउंड इन सॉइल, फ्रेश वाटर, उसी के साथ सी वाटर यानी समुद्र के पानी में भी, फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं और सॉइल में भी हमें मिल जाते हैं। सम आर फाउंड इन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स, यानी कोई ऑर्गेनिजम्स है उसके बॉडी में भी जो है वो प्रोटोजोआ मिल जाती है और ये पैथोजेनिक होती है। हमें डिसेंट्री वगैरह लगते हैं ना, तो वो प्रोटोजोआ यानी जो अमीबा होते हैं उसकी वजह से ही हमें लगता है। अब देखते हैं, दीज आर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म विथ प्रोकैरियोटिक सेल। अब ये यूनिसेल्युलर है, पर यूनिसेल्युलर के साथ ये प्रोकैरियोटिक सेल होता है, यानी ये यूनिसेल्युलर यानी एक ही सेल से बने होते हैं, पर इसके अंदर जो है वो न्यूक्लियस भी होता है, बाकी के सेल ऑर्गेनल भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, देयर आर ग्रेट वेरिएशन इन सेल स्ट्रक्चर। अब देखिए अलग अलग प्रकार के प्रोटोजोआ की अगर हम बात करें तो उसके सेल के स्ट्रक्चर में वेरिएशन हो सकते हैं। उसके जो ऑर्गन है लोकोमोशन के लिए, उसको जो घूमने फिरने के लिए जो ऑर्गन दिए है उसमें भी डिफरेंस हो सकता है, एंड जो न्यूट्रिशन वो लेते हैं उसमें भी डिफरेंस हो सकता है। तो प्रोटोजोआ के बारे में सबसे पहले आपको याद रखना है उसकी साइज कितनी होती है, वो यूनिसेल्युलर है, कहाँ पे मिलते हैं, सॉइल पे मिलते हैं, फ्रेश वाटर में मिलते हैं, सी वाटर में मिलते हैं। उसी के साथ उसमें जो है वो यूकैरियोटिक सेल से, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म विद यूकैरियोटिक सेल यानी उसके अंदर न्यूक्लियस होता है। और एक चीज आपको याद रखनी है कि जो प्रोटोजोआन है अलग अलग प्रकार के, उसके सेल के स्ट्रक्चर में, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, उसके ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन में जो है वो डिफरेंस हो सकता है। और दिस ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय सिंपल सेल डिवीजन। अब ये रिप्रोड्यूस करते हैं, ये रिप्रोड्यूस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होते हैं, जिसको हम सिंपल सेल डिवीजन होता है। सिंपल सेल डिवीजन में दो चीजें होती है, एक माइटोसिस होता है, एक मियोसिस होता है। माइटोसिस में डीएनए स्प्लिट होता है, ये आपको पता, यानी इतना टेंशन लेने की बात नहीं, एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ। और मियोसिस में जो सेल होता है इसके दो डॉटर न्यूक्लियाई में इसका जो है डिवीजन होता है। ठीक है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। बैक्टीरिया में हमने देखा कि वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो है वो उसका जो है वो डिवीजन होता है। यहाँ पे दिस ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय सिंपल सेल डिवीजन। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिए, अमीबा, पैरामीशियम जो है वो डर्टी वाटर में रहते हैं। एंटेमोबिया, हिस्टैलिटिका कॉज अमियोबाइसिस। अब अमियोबाइसिस यानी क्या होता है, इन्फेक्शन विथ अमीबा, यानी अमीबा से जो है वो इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से डिसेंट्री कॉज होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अमियोबाइसिस। ठीक है, नेक्स्ट जो दिया है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स कॉज मलेरिया। अब ये जो मलेरिया है ये किससे होता है, किस प्रोटोजोआ से होता है, तो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। अब होता क्या है, देखिए जो फीमेल मॉस्किटो होता है ये कैरियर होता है मलेरिया का, यानी ये जो फीमेल मॉस्किटो है इस पे ये जो हम बात कर रहे हैं प्रोटोजोआ की, जिसका नाम है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, इसको कैरी करता है। अगर किसी के बॉडी में अगर किसी को मलेरिया है तो उसके अंदर ये प्रोटोजोआ होगा प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। वो उस मॉस्किटो उसके बॉडी पे उसका जो ब्लड सक करेगा तो उसके साथ वो प्रोटोजोआ भी जो है वो उस मस्किटो में आ जाएगा, और वो अगर दूसरों किसी को काटता है तो उसमें जो है वो चला जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, मस्किटो इस प्रोटोजोआ को ट्रांसफर कर रहा है, जिसकी वजह से मलेरिया फैलता है। तो मलेरिया के लिए कौन सा प्रोटोजोआ रिस्पॉन्सिबल है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। उसके बाद यूग्लिना, ये ऑटोट्रॉपिक होता है यानी खुद का खाना खुद बना लेता है। तो ये आपको प्रोटोजोआ के बारे में कुछ देखिए, आप ना अपने इसमें पॉइंट्स निकाल सकते हैं कि उसकी साइज जो है आपको ऐसा पता चलेगा कि हाँ इसकी साइज ये है। उसके बाद आप एक वर्ड लिख सकते हैं ये यूनिसेल्युलर है, उसके बाद लिख सकते हैं कि ये यूकैरियोटिक है। उसके बाद आप लिख सकते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर। हर प्रोटोजोआ में आपको अलग अलग प्रकार के जो प्रोटोजोआ है उसमें उसका डिफरेंट स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर दिख सकते हैं। लोकोमोटरी ऑर्गन्स जो है वो अलग हो सकते हैं, वो उसका मोड जो न्यूट्रिशन है वो अलग। आप ना एक एक पॉइंट में जो है उसका जो ये लिख सकते हैं। उसके बाद सेल डिवीजन कैसे होता है, तो सिंपल सेल डिवीजन है, ये लिख सकते हैं। रिप्रोडक्शन कैसा होता है उसका, तो सिंपल सेल डिवीजन। और उसके बाद कुछ एग्जाम्पल देखिए। अब एग्जाम्पल जो होते हैं ना वो आपको लिख के पढ़ना, देखना। आप अगर सिर्फ पढ़ोगे, एक बार मैंने पढ़ लिया तो पढ़ने से एग्जाम्पल याद नहीं आएंगे,
आपको 10 बार एक एक जो वर्ड है, यानी जो अमीबा है, पैरामेशियम, उसके स्पेलिंग, ये कहाँ रहते हैं, ये 10 बार लिखने पड़ेंगे, तब जाके भेजे में घुसेगा। उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपको एक रफ बुक, मैं हर बार बताता हूँ, लाना पड़ेगा, उसको रफ में लिखना पड़ेगा, जो जो मेन चीज़ें हैं उसके पॉइंट्स निकालना होगा। ये अभी से अगर आप सीख लेते हैं पॉइंट्स कैसे निकालते हैं, रफ में अगर लिखना शुरू कर देते हैं, तो धीरे धीरे आप जो इसमें परफेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। और फ्यूचर में यानी 10th के बाद जो नीट की एग्ज़ाम होती है, बाकी CET होती है, JEE होती है, इसके लिए आपको बहुत फ़ायदा, हर साइंस का हर आपको जो है वो लिखना है, ठीक है, लिख के देखना है, रफ में लिख के देखना है। आपका एम सिर्फ आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। हमारा एम 10 के बाद शुरू होता है और इसके लिए आपको अभी से प्रिपरेशन करना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे लिख के देखना है, रफ बुक लाइए, उसमें लिख के देखिए, तब जाके आप जो है वो परफेक्ट बन पाओगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम फंजाई के बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन देखने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।